दोस्तों यकीन मानिए आप ये वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा समझें, देखें या सुने उससे पहले इसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई इनकी मदद के लिए आगे आ जाए। आज के इस दौर में हम आधुनिक युग की बात करते हैं, तकनीकी युग की बात कर रहे हैं, चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी तस्वीरें आज कई जगहों से सामने आ जाती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस वीडियो में आप देखिए कि एक व्यक्ति लोहे की जंजीरों से, ताले लगी हुई जंजीरों से एक पेड़ से बंधे हुए हैं, मजबूर है, लाचार हैं, क्योंकि इनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ इस व्यक्ति का परिवार, 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां, 2 बच्चे और इनकी पत्नी हर समय उस आस की निगाहों से देखते हैं कि शायद कोई आएगा और हमारे इस परिवार का भला करेगा। दरअसल यह वीडियो बाड़मेर जिले के रामसर क्षेत्र के ओमोनियों की ढाणी जानकी गांव का है और इस गांव में रहते हैं चूनाराम जाट। हमारे पास एक ऐसी सूचना आई कि चूनाराम जी पिछले कई सालों से अपने घर के बाहर एक पेड़ से लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं और जब यहां जाकर के देखा तो वाकई में आंखों से आंसू आ गए। इनकी एक बेटी वो कहती है कि भैया मैंने 12वीं पास कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी। मेरे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए, मेरा घर परिवार चलाने के लिए और मेरे पापा के इलाज के लिए मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती हूँ। उससे जो कुछ मुझे मिलता है उससे हमारा घर चलता है और पापा के जो दवाइयाँ होती है वो लाती हूँ। दरअसल चूनाराम जाट आज से कुछ साल पहले एक हादसे के कारण इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। उसके बाद से इस परिवार के पास जो कुछ था सब कुछ लगा दिया इलाज करवाने के लिए, लेकिन हालात ये बने कि आज न तो पैसे हैं न चूनाराम ठीक हो पाए हैं। दोस्तों आज से 2 साल पहले जब हमने ऑपरेशन जंजीर से जिंदगी शुरू किया था, उस दौरान कई लोगों के लिए हम लोगों ने वीडियोस बनाए, दिखाए, तरीका बताया कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, लेकिन उसके बावजूद इस बात से शासन प्रशासन सब लोग जानते हैं कि बाड़मेर के हालात क्या है। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी लगभग प्रत्येक गांव में आपको कोई न कोई व्यक्ति इसी तरीके से लोहे की जंजीरों से बंधे हुए मिलेंगे। मैंने उन बच्चों से वादा किया है कि चूनाराम जी का इलाज करवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और ये मैं वादा करता हूं कि बहुत ही जल्द चूनाराम जी ठीक होकर के वापस अपने घर परिवार लौटेंगे। इन बच्चों के साथ जो है परिवार का प्यार बांटेंगे। ये बच्चे अपने पापा के साथ बैठ करके खाना खाएंगे और इंतजार करेंगे दिन को कि पापा कमाने गए और शाम को घर आएंगे। ये हंसता खिलता परिवार मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं है, हमारे आसपास ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज इसी तरीके से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आज कहां गई वो योजनाएं, कहां गए वो तमाम लोग जो गरीबों के लिए काम करते हैं, कहां गए वो नेता जो जाकर के ऐसे लोगों से पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है। जब इन बच्चियों से मैंने बात की तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि सब लोग पूछते हैं लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। आज इस परिवार की ये हालात है कि इनको पानी का टैंक डलवाने के लिए 1000 रुपए देने पड़ते हैं। न पानी की कोई सुविधा है, न ही इनके घर जाने का कोई रास्ता है। आप आगे इस बच्ची की पूरी बात सुनेंगे तो वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऑपरेशन जंजीर से जिंदगी तक, इसके दौरान मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि ये बात जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचाए और इसके लिए कुछ एक सरकार से कोशिश करें कि ऐसे कोई योजना या ऐसा कोई नियम लाए ताकि ऐसे लोगों की मदद की जा सके। अब इन बच्चियों को देखिए, आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। भला हम किस मुंह से कहें कि हम आधुनिक युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम तकनीकी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जिस तरीके से लोग पशुओं को भी इसी क्रूरता से नहीं बांधते हैं, लेकिन मजबूर होकर के परिवार के लोगों को, अपने घर के मुखिया को इस तरीके से बांधना पड़ता है। बड़ी बेटी गैरव कहती है कि मेरे पापा को हम लोग बांधना नहीं चाहते हैं। कौन बेटी चाहेगी कि उसका बाप इस तरीके से बंधा हुआ दिखे, लेकिन क्या करें, जब इनको खोलते हैं तो ये बदमाशियां करते हैं, हमारे साथ भी मारपीट करने लग जाते हैं, पड़ोसियों के साथ गाली गलौज, कहीं चले जाते हैं। तो आखिर हम परेशान होकर के क्या करें। 47 डिग्री का तापमान है बाड़मेर में।
इस तपती धूप में, इस गर्मी में ये व्यक्ति 24 घंटे इस पेड़ के नीचे बंधा हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों, अगला वीडियो इनको खोलते हुए और इनका इलाज करवाते हुए हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्द दिखाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इनकी मदद करना चाहें तो जरूर आगे आइएगा। रामसर के जानकी गांव में ये रहते हैं। चुनाराम जी इनका नाम है। जानकी के पास ओमोनियों की ढाणी एक कस्बा है, वहां ये रहते हैं चुनाराम और उनका परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मदद करना चाहें तो इनके पास जाकर के या मेरे से संपर्क करके इनकी कैसे मदद कर सकते हैं, इनको कैसे इलाज के लिए ले जा सकते हैं, ये हमें करना है। इनको पैसे नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि मेरे पापा ठीक होंगे तो मुझे हम सब कुछ ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी कोई इलाज के लिए आगे आ जाए, इनका इलाज करवा दें तो हमें एक नई उम्मीद जगेगी और हमारा घर फिर से खुशियों में छा जाएगा। आगे आप इस बच्ची की बात जरूर सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस परिवार के लिए कोई आगे आए। सर, मेरा नाम केरा है। मेरे पिताजी आज से 15 साल पहले जोधपुर में रहते थे। वहाँ कोई आटे की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहाँ कोई पास में दुर्घटना की वजह से दिमाग ऐसा हो गया, उसके बाद अभी तक ऐसा ही चल रहा है। हम एक जोधपुर से लेके आए, 2-4 बार चेक करा के, फिर भी ठीक नहीं हुए। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 बहनें और 2 भाई है। भाई छोटे छोटे हैं? भाई छोटे, बहनें 3 बड़ी है। तो ये उनको आपने बांध के क्यों रखा है अपने पापा को? तबीयत ठीक नहीं, दिमाग मतलब सही रहता नहीं है। घर पे किसी की मारपीट वगैरह होती रहती, तब बांध कर किसी के भी मार देते, कुछ भी बोल देते हैं तभी। और क्या नुकसान करते हैं घर में जब खुले होते हैं तो? कपड़े भी नहीं पहनते और घर वालों पे मतलब ये मारने की जैसे भी करते हैं ना। किसी के मतलब ये मानते नहीं है, मानते क्या, इनका दिमाग में ऐसा ही है। तब इस तो वजह से गर्मी में, सर्दी में, बारिश में यहीं बंदे रहते हैं? बारिश में भी यही, गर्मी में यही। बारिश में सब में यहीं रहते हैं? हाँ। तो आप लोग स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं आप लोग? सर, मैं स्कूल जाती हूँ। मेरी 12th हो गई। अब मैं रामसर में एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ, उससे हमारे मतलब आगे फॉर्म भी भरती हूँ, घर का कुछ भी रहती हूँ। अच्छा, आप स्कूल जाकर कमाती हो, उससे घर चलता है तुम्हारा? अभी कमाई यही है? हाँ, कमाई यही। भाई छोटे है। कितनी परेशानी होती है बेटा? मैं प्रकार के देख कर लोग कहते मैं सादा फोन रखता है, बहुत दुख होता है, पर करे क्या। तो कोई आता कपड़ा लान दीदी, वाह मेरे कुछ नहीं करना, मैं जोधपुर अपने आप चला जाऊंगा, मेरे को डरना नहीं, ट्रेन में अपना चला आता तो कोई नहीं, बोलते सबको है, पर कोई मदद करने के लिए नहीं आते? मदद करने वाला कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे तुम लोग प्रशासन से, मेडिकल डिपार्टमेंट से? कोई पूछताछ कोई क्या कहना चाहोगे तुम बेटा? सर, हम तो यही कहना चाहिए कि आप हमारी हेल्प करना और इनका इलाज वगैरह हो तो करवाना। तुम आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन? हाँ सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मजबूरी की वजह से पढ़ा नहीं जाता है। कितने रुपए तुम्हें मिल जाते हैं वहाँ स्कूल से? कैसे पढ़ेगी वहाँ पर? सर, अभी तक पढ़ाई पूरी हुई नहीं, बीएड हुई नहीं। 12th के बाद हमारी मैं पढ़ती थी, उस स्कूल के टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को वहाँ रखा है प्राइवेट स्कूल में, उसकी वजह से मैं अब वहीं जाती हूँ। मैं भी आया, आपके घर का रास्ता भी नहीं है, बहुत दूर दोरे पार करके जाना पड़ता है। पढ़ना चाहते थे, फिर 12वीं हुई, उसके बाद कोई पढ़ने की सुविधा थी ही नहीं। एक फॉर्म भरो, बस वो भी कहाँ से भरो, सुविधा उपलब्ध था नहीं। फिर मैंने सर को बोला, उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में रखाया। उसके बाद से मैं खुद पढ़ती हूँ और घर पे भी कुछ होता है तो तो छोटे बाप के भाई बहन है वो पढ़ते स्कूल जाते हैं? मेरे से सब बड़े, मैं थोड़ा मैं जो हूँ। छोटे भाई बहन जाते हैं। एक मेरा भाई ये छोटा है, 10th क्लास में पढ़ता है, और बहन ये 9th में पढ़ती है, और छोटे वाला वो 2nd में। सबको आप पढ़ाती हो? सबका खर्चा आप निकालती हो? हाँ। पापा के दवाइयों का वगैरह का? हाँ सर, मैं ही देती हूँ, पर वो सरकारी में उनमें खर्चा इतना लगता नहीं है, फिर भी करते हैं हम जैसे तैसे। अब आप क्या चाहती हो? पापा को ठीक होना है? अब हम यही चाहते हैं ठीक हो जाए।